पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी सेम क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व किया था, तो आज हम सीखते हैं कि इसको कन्वर्जन फैक्टर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, $1 80 जापानीज येन के इक्वल है और विल जा रहा है जापान और उसको बताया गया है कि उसके 60,000 येन लगेंगे, तो उसको कितने ज़्यादा $US कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे येन में। तो हम लोग इसको कन्वर्जन फैक्टर से सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख देते हैं कन्वर्जन फैक्टर, $1 इज इक्वल टू 60 जापानीज येन। हमारे पास कितने जापानीज येन है, 60,000 जापानीज येन। अब हम लोग कन्वर्जन फैक्टर बना लेते हैं, 80 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। किसी तरह हम लोगों ने इस JPY को कैंसिल करके USD लाना है, तो हम लोग 80 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 1 USD ओवर 80 JPY और ये इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू 1 है, तो हम लोग कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 USD ओवर 80 JPY और हम देख सकते हैं कि जापानीज येन से कट गया और 60,000 ओवर 80 $US आ गए हमारे पास और वो इक्वल होते हैं 750 US। अब आपने देखा कि किस तरह हम लोग इतनी आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं और हम लोगों ने कन्वर्जन फैक्टर को भी यूज़ किया है इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग कैसे कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करके कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि कन्वर्जन फैक्टर से सॉल्व हो सकता है। हमें 2 सिटीज़ दी गई हैं जो कि मैप पे लोकेटेड हैं और उस मैप का स्केल फैक्टर 2.5 इंचेस टू 100 माइल्स है, 100 रियल माइल्स है। तो हम लोग के पास 20 इंचेस गिवन है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 इंचेस है, तो हम लोगों ने उसका रियल डिस्टेंस बताना है माइल्स में। तो हम लोग अपना कन्वर्जन फैक्टर लिख देते हैं, 2.5 मैप इंचेस इक्वल टू 100 रियल माइल्स। हमें गिवन है 20 इंचेस मैप इंचेस। अब जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको भी हम लोग 2.5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा 100 रियल माइल्स डिवाइड बाय 2.5 इंचेस। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, कुछ नहीं होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 100 रियल माइल्स डिवाइड बाय 2.5 इंचेस। अब मैप इंचेस से कट गया तो हमारे पास क्या रह गया, 20 इंटू 100 ओवर 2.5 रियल माइल्स। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि हमारे पास ये डेसिमल टर्म ख़त्म हो जाए। तो ये होता है 4000 डिवाइड बाय 5 रियल माइल्स जो कि इक्वल होता है 800 रियल माइल्स के। और इसी तरह हम लोगों ने कन्वर्जन फैक्टर से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड वी आर डन।